ये क्लियर करती है कि भाई ये सब चीजों को पाने के लिए मेरी तीव्र इच्छा होना चाहिए और मेरा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि ये सब चीजें चाहिए, ये सब चीजें मेरे लिए हो रही है तो मैं मुझे इसको पाना है और इसके लिए मुझे वर्क करना है, प्रॉपरली इसको आगे लेकर जाना है। तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड है, मैं 4 साल से बिजनेस को पति पत्नी मिल कर रहे हैं और 4 साल में हम हर रोज काम करते करते इस मकाम तक पहुंच गए। बहुत बड़ी सफलता भी आ रही है और हमारे साथ बहुत सारे परिवार है भी सफल बन गए। दोस्तों एक बात पहले मन में सोचनी है कि भाई मैं क्यों आया, मैं क्यों इस बिजनेस में, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज यहाँ पर क्यों इस मीटिंग में। तो पहली बात क्लियर है कि कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं आए हम टाइम पास करने के लिए, चलो भाई मीटिंग है चलते हैं। यहाँ पर इतने सारे लीडर्स है लेकिन हम देखते हैं कि दोस्तों मतलब 233 लीडर्स है यहाँ पर, 233 लोग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ गिने चुने वीडियो है। तो मैं भी नहीं बता सकता, चेतना जी भी नहीं बता सकते और तरुण जी भी नहीं बता सकते कि भाई ये सब लोग सुन रहे हैं या नहीं। एक बात तो क्लियर है कि ये जो मीटिंग रखी है, ये जो आज का सेशन रखा है, ये हमारी सफलता के लिए रखा है। इसलिए अगर मैं मीटिंग में हूँ, मेरा वीडियो ऑफ है, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं टीवी के सामने देख भी रहा हूँ, साइड में मीटिंग भी चल रही है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ गपशप हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग को बंद करना देना चाहिए। ताकि क्योंकि जो हमें मिलने वाला है इस मीटिंग से, जो हमारी सफलता के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, तो क्या मैं इस योजनाओं के साथ चल रहा हूँ, क्या मैं इस योजनाओं को देख रहा हूँ, या मैं उसकी देखकर या इसको सुनकर क्या मैं मेरे भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए क्या मैं सही प्लानिंग कर पा रहा हूँ। तो सबसे वॉइस इको हो रही है, ठीक से नहीं आ रही है वॉइस। Sir, now it's better. Now it's better. ओके ओके, Now it's better. थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, तो मैं इस मीटिंग में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, वाई पहले क्लियर जब तक नहीं होता है तो आगे नहीं जाता। हम आगे जाए क्यों भाई, मतलब क्यों किया है, क्यों करना है, ये पता ही नहीं है, खाली खामखा आ गए हैं। मैसेज आ रहे वॉइस प्लीज, क्या मेरी Sir, आवाज पहले परफेक्ट है, शायद जिन्हें आ रहा है तो उनको आवाज नहीं ठीक प्रॉब्लम थी, परफेक्ट है। अब ठीक है। लेट्स कंटिन्यू सर। जी 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 ओके। तो दोस्तों पहले ऑलरेडी ये बात करनी है कि क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों करना है, उसके बाद ये बिजनेस किसके लिए करना है। अभी जो जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी, तरुण जी के लिए कर रहे हैं, चेतना जी के लिए कर रहे हैं, या किसी हमारे अपलाइन के लिए कर रहे हैं, स्पॉन्सर के लिए कर रहे हैं, या हमारे डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों सबको क्लियर है कि भाई ये बिजनेस हम सेल्फ के लिए कर, मतलब खुद के लिए कर रहे हैं, हमें ग्रो करना है, हमें पैसा चाहिए, हमें सफल बनना है, तो हम हमारे लिए ये बिजनेस कर रहे हैं। और हासिल क्या होने वाला है, मिलने वाला क्या है, ये अगर मेरा क्लियर नहीं है कि भाई मिलने वाला क्या है, तो मैं क्यों करूं बिजनेस। तो मिलने वाला क्या है, तो ये हमने अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए सब देख लिया कि भाई हमारे लिए क्या रखा है, हमारे लिए एमवे ने क्या योजनाएं बनाई है, क्या प्लानिंग किया है। बढ़िया से ट्रिप्स है कॉर्डिया क्रूज का, उसके बाद बढ़िया सा गोल्ड का जो अभी प्रोग्राम आ रहा है, सोना ही सोना है, मतलब सोना नहीं, नींद नहीं, गोल्ड। उसके बाद पैसा ही पैसा है, टीटीसीआई हो या एफजीआई हो, अभी जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट आता था महीने बाद, वो भी हमें जैसे भी हमारा परचेसिंग होगा वैसे हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो कितनी बढ़िया बात है, और ये किसके लिए है, हमारे लिए है। मिलने वाला क्या है ये क्लियर हो गया है, जैसे कि ट्रिप्स हम देख रहे हैं, गोल्ड का प्रोग्राम है, पैसा भी है। तो दोस्तों ये अगर क्लियर है, एमवे ने कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि भाई आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो हम क्यों नहीं तय कर पा रहे कि मुझे ये करना है तभी ये मिलेगा। तो करना क्या है, पहले मैं एक किताब में अभी बात मतलब पढ़ रहा था कि जीतने के लिए आप में एक गुण होना चाहिए, होना नहीं होना ही चाहिए। मतलब सफल बनने के लिए, जीतने के लिए हमारे अंदर एक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, वह है कि निश्चित उद्देश्य, मतलब लक्ष्य, हमारा गोल निश्चित और स्पष्ट। और ये जो हमारी मीटिंग है, ये जो हमारा सेशन है, इसके ऊपर है कि लक्ष्य, हमारा गोल, और उसके बाद लिखा है कि यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हो और उसे हासिल करने के लिए क्या आपकी तीव्र इच्छा है। दोस्तों मेरा गोल क्लियर है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, उसके लिए अगर मेरी तीव्र इच्छा है तो मैं प्लानिंग बनाऊंगा, मैं योजनाएं बनाऊंगा कि मुझे कैसे आगे जाना है। तो ये हमारा जो सेशन है, ये सेशन है कि भाई लक्ष्य बीबीआई,
मतलब प्रॉपरली हमारा जो बिजनेस होना चाहिए स्ट्रक्चर बेस होना चाहिए, हमारे बिजनेस का, हमारी सफलता का, हमें जो इनकम आने वाली इसमें जो पोटेंशियल है वो कहाँ से मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई मिनिमम बीएफआई की प्लानिंग मतलब हमें पता है कि 3 हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, 3 हमारी ऐसी लेग जो 3% है और हम 1200 पीवी का बिजनेस बना रहे हैं 9% का, तो तभी हमें मिलता है बीएफआई, 25% एक्स्ट्रा पैसा मिलता है हमें। और उसके बाद हम प्लानिंग करें कि वही जो 3 लेगे है हमारी, वही जो 3 परिवार है हमारे, उसको हम कैसे बीबीआई में कन्वर्ट करें। मतलब 200 पीवी के लिए 600 पीवी में उसे हम कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हम क्या प्लानिंग करें कि उसको हम 6% 600 पीवी कैसे लेके जाए। तो दोस्तों अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर को इसको बिल्ड करते हैं तो हमें प्रॉफिटेबल, हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बनता है। ना कि हम बिजनेस में आए तो चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा है, बस एक ही ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, बस दूसरी ही ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, दूसरी ही लेग है। नहीं दोस्तों, हमें प्रॉपरली मिनिमम 3 लेग से आगे बढ़ना होगा। 3 हमारे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और आगे जाते जाते जैसे बीएफआई बीबीआई हम क्लियर करते हैं, हम बीबीआई का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके साथ साथ मेरी चौथी, पांचवी, छठी ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिल्ड कर पा रहा हूँ। क्या उसके ऊपर भी मेरा मतलब समय जा रहा है कि मैं मेरे और 3 ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा पा रहा हूँ। ऐसे अगर हम प्रॉपरली योजना बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त और प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। और साथ साथ हम देखते हैं कि अगर अगस्त महीना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एमबी बता रही, हमारे अकाउंट मैनेजर बता रहे, हमारे स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर बता रहे, हमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी सब हमारी सफलता के लिए इसके ऊपर काम करें कि भाई आपका अगस्त अगर बहुत बढ़िया है तो आपका सितंबर, मतलब आपका जो सितंबर आने वाला महीना है वो बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है। और सितंबर से अगर हम क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो जो चीजें मिलने वाली है, आगे गोल्ड प्रोग्राम है या बहुत कुछ चीजें हमारे लिए एमवे ने सामने हमारे रखी है, उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। इसलिए आज हमारा जो अगस्त बचा है, इसमें जो भी दिन हमारे बचे हैं, तो इसके ऊपर हमें बहुत तूफान गति से वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपरली स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हमें जुड़ना पड़ेगा। बीएफआई बीबीआई के साथ अगर हम जाते हैं, अगस्त में इसको प्लानिंग करते हैं, तो हमारा आने वाला सितंबर बहुत बढ़िया होगा। और दोस्तों, ना कि हमें खाली बिजनेस में रहना है, टिके रहना है, या चलो भाई मैं कर रहा हूं, होने वाला है, होगा, नहीं। आपका लक्ष्य, आपकी तड़फ और आपकी डिजायर आपको आगे लेकर जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति की मुझे भाई ये चाहिए, मेरा लक्ष्य है कि मुझे बीबीआई के साथ आगे बढ़ना। तो पैसा तो प्रॉफिटेबल होता है बिजनेस में, बीबीआई में अगर जाते हो तो बहुत अच्छी खासी इनकम भी आती है। और धीरे धीरे जैसे इनकम आती है तो आगे लेग को हमें बढ़ाना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। लेकिन हर बार बात होती रहती कि भाई बीएफआई बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग लीडर होते हैं जो 4-6 महीने भी हो जाते हैं बिजनेस में, साल भी हो जाता है, तो बीएफआई बीबीआई का पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे अपलाइन के साथ बैठकर अगर पता नहीं तो क्लियर करना चाहिए कि भाई होता क्या है ये बीएफआई, ये बीबीआई है क्या, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, मैं बीबीआई कैसे बन सकता हूं, मेरी इनकम कैसी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जो भी आपकी सक्सेस अपलाइन है, सफल अपलाइन है, जो आपसे आगे है, जो जानती है, इसके साथ बैठकर मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपरली एक बात खुद को ये समझ में आनी चाहिए कि भाई मुझे बीबीआई जाना है, जो यहाँ से अलग इंसेंटिव मिलनी है, तो मुझे 3 लेग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और इसके मुझे आगे लेके जाना है। और साथ में चौथी, पांचवी, छठी लेग को मुझे मतलब तैयार करनी है, उसके ऊपर भी मुझे काम करना है। तो इसके लिए हमें एक हमारा डिसाइड करना पड़ेगा, हमारा गोल क्लियर करना पड़ेगा कि बीबीआई लिखना पड़ेगा, उसको स्पष्ट मतलब क्लियरली उसे हमारे सामने लिखना पड़ेगा कि भाई बीबीआई। हर बार अंदर यही बात जानी चाहिए कि बीबीआई बीबीआई बीबीआई, तभी हम इसको लेकर काम करेंगे। और हमारी टीम में भी जो लीडर्स है, जो हम सफल बन रहे हैं, तो उनको लिए भी हम प्लानिंग करेंगे उनकी 3 ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड हो। अगर हर एक लीडर के साथ अगर हम 3 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उसके साथ प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, तो उनको भी अगर हम ये हेल्प करते हैं बीएफआई बीबीआई के लिए, तो उनका भी बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होता है। एज ए लीडर, मैं लीडर हूं, मुझे ये सब बात समझ में आ रही है, मुझे ये बातें क्लियर है, तो मैं इसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं, एक्शन करना शुरू कर दूं। प्लानिंग तो हो रही है, प्लानिंग हो रही है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन करेंगे तभी प्लानिंग काम में आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमारा जो
अभी अगस्त महीना चल रहा है, उसको हमें आने वाले समय के लिए मिशन बना पड़ेगा, एक बीबीआई स्ट्रक्चर का मिशन, ना कि चलो भाई बीबीआई जाना है, एक मिशन, एक आग, एक तड़प कि मुझे जाना है तो बीबीआई जाना है। मेरे जो लीडर आए उनको भी हम कैसे बीबीआई लेकर जाएंगे। तो दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारा फोकस, हमारा फोकस हमारे गोल के ऊपर होना चाहिए, हमारा ध्यान हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए, हमारा पूरा फोकस हर बार हमेशा हमारे बीबीआई स्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए, जहां से बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। साथ में फोकस के साथ साथ एक फेथ होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं ये करके रखूंगा। आज दोस्तों अगर हमने ठान लिया है, ठानना पड़ेगा, अगर हमने ठानते क्यों नहीं पता है, देखते हैं कि भाई मुझे ये चैलेंजेस है, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सभी लेग के ऊपर मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो रही है, दूसरी तीसरी में मेरा काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक ठान लेना पड़ेगा, एक मन में उतारना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे परिवार आते हैं बिजनेस में, समय हो जाता है बहुत सारा, लेकिन बीएफआई बीबीआई का स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्य नहीं बनाया था, गोल नहीं बनाया था, उसके ऊपर फेथ भी नहीं कि भाई मैं कैसे बनाऊं, और इसके ऊपर एक्शन भी नहीं हो रही है। प्लानिंग तो हो रही है, करेंगे करेंगे, लेकिन एक्शन भी नहीं हो रही है। हर बार प्लानिंग करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्शन के साथ साथ अगर आपका फेथ है कि यह करना है, आपने ठान लिया है, मान लिया है, तो 100% होता है दोस्तों। और जैसे कि जो भी लीडर्स आ रहे हैं उनके साथ अगर प्रॉपरली गेटिंग स्टार्ट होती है, उनके साथ प्रॉपरली प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है, तो 100% वो भी बिजनेस में टिके रहते हैं और आगे लेके जाते हैं। इसके लिए हमारा फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, और सामने वाले आने वाले परिवारों को भी हमें विश्वास देना पड़ेगा, फेथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीजें आती है कि बहुत सारे लीडर्स क्या बोलते हैं कि भाई मुझे चैलेंजेस है, मेरे पास समय की कमी है, मैं प्रॉपरली ऊपर काम के ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सब जो एक बात है ना कि चैलेंजेस के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं ना, चैलेंजेस किसी को नहीं है दोस्तों, चैलेंजेस हर एक को आते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसके पास भाई चैलेंजेस नहीं है, और चैलेंजेस नहीं तो उसमें मजा भी नहीं है दोस्तों, ऐसे ही कैसे सफल बन जाएंगे। तो ये जो चैलेंजेस वर्ड है ना, ये जो मतलब संकट या चैलेंजेस, कुछ ऐसी चीजें आ रही है कि जो मुझे भटका रही है, जो बिजनेस से मुझे प्रॉपर वर्क नहीं करने दे रही है, तो ये चैलेंजेस एक बार खुद को पूछना चाहिए कि भाई बहाने या सफलता क्या चाहिए मुझे। बहाने कौन बना रहा है, मैं, और बहानों के ऊपर जो आंसर है इसको कैसे ओवरकम करना है, ये किसके पास है जवाब इसका, मेरे पास। तो मेरे बहाने, मेरे चैलेंजेस कौन खत्म करेगा, मैं। तो दोस्तों पता है यहाँ पर जो भी लीडर्स ने उसको, जिसको भी जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने में, तो उसके चैलेंजेस उन्हीं को पता है, और वो चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलना है, वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, वो उनको ही पता है। मतलब मेरे जो चैलेंजेस है वो मुझे ही पता है, और उससे कैसे बाहर निकलना है वो भी मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी 8 घंटे का जॉब करता हूँ, शाम को 7, साढ़े 6, 7 बजे तक जॉब से आता हूँ, तो मैं मेरे काम की प्लानिंग कैसे करूंगा, या घर में बच्ची है, या कुछ प्रोग्राम है, या कहीं पे जाना है, तो ये तो मेरे लिए बहाने। लेकिन मुझे सफल बनना है, मुझे आगे जाना है, तो मैं उसको कैसे हटाऊंगा, उसको कैसे मैं मेरे बिजनेस के मतलब सामने नहीं आने दूंगा, ये मुझे पता है कि मैं उसको कैसे काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ चीजों को। तो दोस्तों अगर आप उसको सोचते हो कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो 100% मैनेज कर सकते हो। लेकिन सबसे क्लियर करना चाहिए कि भाई मैं हर समय बहाने बनाता रहूं, हर बार आगे जाते जाते हर बार अपलाइन के साथ बहाने बताओ, हर बार टीम को मतलब बहाने लूं, या मैं डिसीजन लूं कि मुझे सफल बनना है। बहाने या सफलता, निर्णय हमारा है दोस्तों। एक तो बहाने करेंगे तो सफलता मिलेगी, और मुझे लगता है कि इस बिजनेस में हम ऐसे ही नहीं आए, सफलता के लिए आए हैं, तो मुझे बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा कि भाई मेरी चीजें क्या आ रही है जो मुझे रुकावटें है या मुझे रोक रही है, तो उसके ऊपर मैं काम करूंगा, मैं वर्क करूंगा कि उसको कैसे मैं ओवरकम करूं, उसको कैसे मैं हटाऊं। इसको एक ही इंसान एक ही चीज हटा सकती है ना, तो वो है हम खुद, दूसरा तो कोई आकर नहीं हटा सकता, उसको क्या पता मेरे चैलेंजेस क्या है, उसको ओवरकम करना कैसे। हाँ, अपलाइन आपको हेल्प करेगी कि भाई इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसके साथ आप कैसे मतलब वर्क कर सकते हो, और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। इसलिए ग्रोइंग अप के साथ बैठकर भी इसके साथ प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरा समय नहीं मैनेज हो रहा है, कि मेरे मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लीडर होता है ना, कुछ चैलेंजेस को चैलेंजेस मानते हैं,
किसी को बताते नहीं, शेयरिंग नहीं करते, इसमें रास्ता कैसे निकलना है ये भी नहीं। दोस्तों, संकट सफलता की नींव है। रास्ता तो हर बार निकलता है, कोई भी चीज है उसमें तो रास्ता है, ऑप्शन तो है, पर्याय है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा कि क्या करूं मैं, क्योंकि रास्ता आगे जो है सफलता का है, और सफल बनने तक, वहां तक जाने तक वो जो सब चीजें आ रही है उसको हटाना पड़ेगा। साथ में एक बात शेयर करूंगा मैं इसके साथ, जो भी मतलब चैलेंजेस है, हमारा गोल है, हमारा फेथ है, उसके ऊपर एक चीज काम करनी चाहिए कि प्रायोरिटी। अगर हमने प्रायोरिटी को मतलब बना लिया कि मुझे जो भी चीजें मिलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम से अधिक जहां से मिलने वाला है उस चीज को मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी दूं। दोस्तों, मेरा जॉब है, मुझे पता है कि मेरी रोजी रोटी है, मुझे, मैं जॉब पर जाऊंगा तो मुझे मतलब तनख्वाह मिलेगी, महीने का पगार मिलेगा, लेकिन उस पगार से मैं जो 22 साल की नौकरी करते आ रहा हूं, उससे तो मुझे पता है कि मैं मेरे ईएमआई चुका रहा हूं, मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि आगे चलकर भी मुझे 5 साल 10 साल यही करना पड़ेगा। और मैंने देखा कि ये बिजनेस जैसे जैसे आगे हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो हम कर रहे हैं, तो इनकम बहुत सारी बढ़ रही है। जो 22 साल में इनकम नहीं बढ़ रही है, वो 4 साल में दुगनी तिगनी इनकम यहाँ से पैसा आ रहा है। तो मेरी प्रायोरिटी मैंने सेट कर ली कि मुझे बिजनेस को ज्यादा समय देना है। जो भी गिना चुना बचा समय है, मैं उसको बिल्कुल यहाँ वहां नहीं दौड़ाऊंगा। मैं सिर्फ एंड सिर्फ मेरी सफलता के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी टीम के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए मैं उसको लगाऊंगा। तो प्रायोरिटी मतलब चीजें आएगी, बहुत सारी आएगी, बहुत सारे चैलेंज है, लेकिन प्रायोरिटी अगर सेट है तो वो आप उसको ऐसे ही हटा दोगे, उसके ऊपर मतलब सोल्यूशन निकल आएंगे। हम इसमें अटक के नहीं रहेंगे, हम हमारे उलझेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सेट है। हमने ठान लिया है, हमने मान लिया है कि आगे बढ़ना है, सफल बनना है, और प्रायोरिटी को सेट कर लिया है। गड़बड़ यही होती है, मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, मैं बहुत सारे परिवारों को देखता हूं कि दोस्तों ऐसे चीजों में अटक जाते हैं, सिंपल सिंपल, क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं है। और इतना बढ़िया सा अवसर, इतना बढ़िया सा पैसा, इससे हम छूट जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही बिजनेस को बनाते रहेंगे तो सफल कब बनेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार, उनके सपने भी बड़े बड़े हैं, हमारे भी बड़े हैं, और सपनों को लेकर अगर हम चल रहे हैं, हमारे ड्रीम को लेकर चल रहे हैं, हमने गोल बना लिया, हमारे सपनों को डेट डाल दिया है, तो इसके अंदर काम कौन करेगा। तो आग आग कैसे लगेगी हमारे सपनों को, मतलब डिजायर, हमारा बर्निंग डिजायर कैसे होगा। जब तक हम इस चीज में पूरे उतर नहीं जाएंगे हमारे दिमाग और दिल से, तब तक ये नहीं होने वाला है। दिमाग कहीं पे भटक रहा है, दिल बोल रहा है कि हाँ होने वाला है, दिल उधर घूम, मतलब कहाँ कहाँ पे घूम रहा है, नहीं भाई दिमाग कह रहा है होने वाला है, नहीं। दोनों चीजों को हमें एक साथ इकट्ठा लाना पड़ेगा, और दिल और दिमाग से पूरे शिद्दत के साथ, पूरी कोशिश के साथ अगर हम प्लानिंग करेंगे, एक्शन करेंगे, हर रोज काम करेंगे, तो दोस्तों अब सफलता तय है। एक बात और इसके बाद आती है कि दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग में मैं क्यों हूं? मेरे लिए, ना कि मैं किसी के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे सपने, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सफल बनना है। तो दोस्तों, जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरी 100%। मैं किसी के ऊपर मेरी जिम्मेदारी नहीं तो सौंप सकता हूँ। दोस्तों देखिए, आप अपने, हमारे जीवन की जिम्मेदारी, हमारी लाइफ की जिम्मेदारी किसी के ऊपर दे दो, होगा पॉसिबल? कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा हमारी। तो सिंपल है दोस्तों कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि भाई मुझे बिजनेस में सफल बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी कि मुझे बीबीआई जाना है, बीबीआई का स्ट्रक्चर मुझे बिल्ड करना है, ये मेरी जिम्मेदारी। और इन सब चीजों के लिए अगर मैं सफल बन रहा हूं, मैं रुका हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, तो जिम्मेदार मैं हूं, ना कि मेरी अपलाइन है, ना कि मेरी डाउनलाइन है, क्योंकि ये रास्ता मैंने चुना है। रास्ते पर कैसे चलना है मुझे पता है, मैं सीख रहा हूं, तो मैं फिर भी नहीं बढ़ रहा हूं, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मैं निभा नहीं रहा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी को लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी कौन लेता है? लीडर। और बिजनेस में सफल कौन बनता है? लीडर। ऐसे ही आए चले भाई हो जाएगा, कोई आएगा मेरे लिए काम कर देगा, ऐसे ही बिजनेस बन जाएगा, नहीं होगा ना। तो दोस्तों, लीडर बनना पड़ेगा यहाँ पर, और लीडर बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा हमारी टीम की, हमारे बिजनेस की, हमारी सफलता की, हमारे वर्क की। और दोस्तों, यही होता है कि बहुत सारे हमारे लीडर्स है कि बहुत दिन हो जाते हैं बिजनेस में, बहुत
समय निकल जाता है, बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, सफल नहीं बनते हैं, अपनी पिन को नहीं ब्रेक करते हैं, हर बार पिन कोड चेंज नहीं करते, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ लीडरशिप नहीं है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस के हम बना लेते हैं हमारी टीम का ग्रुप, लेकिन बहुत सारे लीडर्स मैसेज भी नहीं देख पाते, अपने जो मीटिंग्स के शेड्यूल आ रहे हैं उसको भी नहीं देख पाते, रिप्लाई भी नहीं कर पाते कि भाई मैंने देखा या नहीं देखा। फिर फंसा कौन रहा है किसको? मैं ही मेरी मतलब पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा हूं, मैं फंसा रहा हूं खुद को। मैं लीडर हूं तो मैं सब जिम्मेदारी लेते हूँ, मेरे ग्रुप को, मेरी टीम को संभालने की। मैं जो शेड्यूल आ रहा है उसको भी मैं जिम्मेदारी के साथ मेरी टीम में स्प्रेड कर रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ इसको लेकर बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा ल्यू 360 जो प्रोग्राम है, हमारी 100 दिन का हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, हमारी हेल्थ की, हमारे परिवार की हेल्थ की, हमारे संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। तो हमें हर एक लीडर को इसको अगवा करना चाहिए कि भाई ये आज रात तक ये जो हमारा आया है QR कोड या लिंक, उसके ऊपर जाकर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाए उस प्रोग्राम में। तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए और हमारी टीम में कितने लोग बाकी है कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए? दोस्तों, बाहर जाओगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हेल्दी वेट के लिए या अपने अच्छी सेहत के लिए तो कितना पैसा लगता है, और यहाँ पर 100 दिन 100 दिन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जहां से हेल्थ अच्छी होगी, जहां से आपका माइंडसेट बनेगा, जहां से आप पॉजिटिव बनोगे, जहां से पूरा हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये फ्री में हो रहा है इतने बड़े लेवल पर इंडिया में। तो इसके साथ आज का समय हमारे पास बचा, रात तक 11 बजे से पहले हमारे टीम में, हमारे परिवार के साथ जिन्होंने नए रजिस्ट्रेशन करवाया, इसको रजिस्ट्रेशन करवाए। वहां से भी हमारा बिजनेस बहुत तेज दौड़ने वाला है। ये हमारे मतलब खाली हमारा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, हमारे आगे की जो बिजनेस की रचना है, साइज बढ़ाने के लिए, हमारा कस्टमर साइज बढ़ाने के लिए, इसके लिए तो ये प्लानिंग चल रही है। इतने बढ़िया लेवल पर एमबी प्लानिंग कर रही है, लेकिन हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लीडर अभी रजिस्टर नहीं करवाया है, QR कोड आता है, देखते हैं, पता ही नहीं है QR कोड किसका है, लिंक आती है, पता ही नहीं है, पूछते ही नहीं है लिंक किसका है। अगर नहीं पता नया बंदा है तो उसको हमें बताना पड़ेगा, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उनका, उसके साथ बात करनी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। उसके बाद पहला आता है, और दोस्तों की एक सभी चीजों के लिए सफल बनना है तो ये जो BBI है, BFI है, गोल्स है, ड्रीम्स है, हमारा फोकस है, हमारा डेली का वर्क है, जिम्मेदारी है, उसके लिए संपूर्ण एक इंसान परफेक्ट होना चाहिए जो बनता है लीडर। लीडर कौन बनता है? लीडर इन चीजों को जानता है कि भाई मुझे पता नहीं BFI तो मैं सीख लूंगा, मुझे पता नहीं BBI तो मैं सीख लूंगा। अभी भी आप जहां पर भी हो ना, जो लीडर जिसको को पता नहीं है, आपने टीम में पता नहीं ना, उनके साथ बैठकर ये प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके अगर ये 3 ऑर्गेनाइजेशन बनते और 3 ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे अगर बिल्ड करते हम, तो यहाँ से इतना पैसा बनता है, यहाँ से इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है। और आगे ले जाकर आगे हम जब सफलता प्लैटिनमशिप की जाते हैं, प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम की ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, सफायर एमरल्ड की जर्नी करते हैं, तो आपके ऐसे 3-4 स्ट्रांगली ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आप उसको लेकर बढ़े और आपको प्रॉफिटेबल हो, आपकी टीम में भी प्रॉफिटेबल हो। तो ये लीडर, ये सब जिम्मेदारी किसकी है कि लीडर की। अगर मैं लीडर नहीं हूं तो मुझे बनना चाहिए लीडर। मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं सीखूंगा, मैं रोज काम करूंगा, मैं फॉलो करूंगा सक्सेसफुल लोगों को, मैं रोज किताबें पढ़ूंगा, मैं मीटिंग्स अटेंड करूंगा, सक्सेस स्टोरी को मैं सुनूंगा, और तभी तो मैं लीडर बनूंगा। लेकिन मेरा हक नहीं है ऐसे आप सभी को किसी को बोलने का कि भाई टाइम पास हो रहा है। तो इतना बहुत लाइफ का एक एक मिनट हमारा का अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो दोस्तों एक एक मिनट हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि एक एक मिनट नहीं जा रहा है, हमारी उतनी लाइफ जा रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्यों गवाए हम समय को। समय सबसे बलवान होता है, समय की कदर करनी चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए, वरना समय किसके लिए रुकने वाला नहीं है। कोई आएगा सफल बन जाएगा, दूसरा आएगा आगे निकल जाएगा, हम क्या देखते रहेंगे सिर्फ? तभी भी नहीं सीखेंगे, तभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आग नहीं होगी तभी अंदर। तो दोस्तों फैसला, हमारी आग, हमारा वर्क डेली का, हमारी जिम्मेदारी, हमारी लीडरशिप हमें आगे लेकर जाएगी। और दोस्तों अभी का समय बदल गया है, आने वाला समय बहुत तेज है, बहुत जबरदस्त है बिजनेस के लिए। दोस्तों देखिए बाहर क्या, मतलब बाहर की सिचुएशन क्या है। अभी जो तलाटी की भर्ती आई थी महाराष्ट्र में, 4,500 जगह थी और 11.5 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। और अप्लाई करने वाले बड़े बड़े डिग्रियां लेकर बैठे हैं, वो अप्लाई कर रहे इस पोस्ट के लिए।
तो कितनी बेकारी है दोस्तों। और आने वाला समय है, लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। मुझे अभी मीटिंग से पहले फोन आया था कि सर मुझे ये व्यक्ति ने नंबर दिया था आपका, क्योंकि आपके पास मार्केटिंग का जॉब है क्या। लोगों को लगता है कि ये भाई ये कुछ जॉब दे रहे हैं मार्केटिंग का, कोई देखते हैं ना लोग हमारे पोस्ट वगैरह, तो इनके पास कोई बिजनेस है बढ़िया, ये जॉब दे देंगे। तो किसी ने बता दिया तो उसने फोन किया। मैंने बोला ठीक है, मुझे कल फोन करो, मैं आप समय फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे, आप आ जाओ, आपको मैं सब चीजें बता देता हूँ। तो मैं उसको बिजनेस बताऊंगा, उसको मतलब उसकी पैशन है, उसको अच्छा लगता है मार्केटिंग, तो वो करेगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। और दोस्तों बाहर बहुत सारे लोग हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बस हमें बात करनी चाहिए लोगों के साथ। यहाँ पर यही एक गड़बड़ है कि लोगों से बात कम हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज को लेकर तो बहुत बढ़िया बात कर सकता हूँ, हेल्थ को लेकर, क्योंकि हर एक को चाहिए अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। और हमारा एमवे क्या है दोस्तों, लिव 360 प्रोग्राम क्या है, अच्छी लाइफस्टाइल, बेटर लाइफस्टाइल, हेल्दी वेट, मतलब वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग, बेटर लिविंग है ये न्यूट्रलाइट जो हमारा 360 प्रोग्राम है। एमवे ही को डिजाइन किया है कि भाई बेटर लाइफ के लिए। और मेरा बेटर लाइफ मुझे दिख रहा है, मेरा जो बिजनेस है मुझे दिख रहा है, मेरे बिजनेस की साइज मुझे दिख रही है, और आने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस, आने वाला पैसा मुझे दिख रहा है, तो मैं क्यों ना उसके ऊपर काम करूं। तो दोस्तों और एक बात आती है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय की बहुत कमी है, तो टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। और दोस्तों हमें पता है, टाटा, अंबानी, बिरला, कोई भी हो, अपना समय के साथ चलते, टाइम मैनेज करते, उनके पास कितना वर्क होता है, उनके पास मतलब मोदी जी हो या कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे, वो अपना अपना समय अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बिजनेस के साइज से, अपने अपने चैलेंजेस, अपने अपने सभी गोल के साइज से अपने समय को मैनेज करते हैं, क्योंकि लाइफ बन रही है ना। तो हमारी भी अगर यहाँ पर लाइफ बन रही है, एमवे से अगर 2-3 साल प्रॉपरली हम वर्क करते हैं, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है, पता है। यहाँ पर हर एक को पता है कि पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पैसा तो बढ़िया आते हैं, ट्रिप्स भी मिलते हैं, उसके साथ मान सम्मान भी मिलता है, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स, फ्रीडम, और क्या चाहिए। और यहाँ पर लगवाया कुछ नहीं है, लगवाना है प्रॉपर पैशन, आगे ले जाने की तीव्र इच्छा। तो दोस्तों सिंपल है कि आज इस मीटिंग का सार यही है कि हमारे अंदर जो आने वाली सफलता के लिए जिसको हमें हमारा गोल बनाना है, मतलब यही कि आने वाला ये जो 14-15 दिन है, ये हमारा सितंबर अगर हमें प्रॉपरली अच्छा बनाना है, हमारे साइज को, बिजनेस को अच्छा बनाना है, तो आज ही हम वर्क करना शुरू कर दे कि 3 प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बीबीआई के साथ आगे बढ़ना। मतलब 3 मतलब ऐसा नहीं कि 3 लोगों के 3 टीम के ऊपर ही काम करना है, 4-5-6 ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे हो जाती है, रुक जाती है, तो हमें हाथ में तो चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी साथ लेके जाना है। तो प्रॉपरली 3 ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएंगे, बीबीआई के साथ, बीएफआई के साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाएंगे, माइंडसेट को क्लियर करेंगे, हमारे गोल को क्लियर करेंगे, हमारे फोकस को 100% तगड़ा बनाएंगे, हमारी टीम में जो लीडरशिप है उसके लिए हम काम करेंगे, डेवलप के लिए हर एक लीडर कैसे डेवलप हो, हर एक यहाँ पर जो हमारा परिवार है वो लीडर कैसा बने, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और आने वाला समय लिव 360, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि 100 दिन का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आने वाला है भाई, उसमें हम एनरोल कर रहे हैं। और वहां से ऐसी चीजें सीखेंगे कि वो लोगों को बताएंगे, और लोगों को बताएंगे तो लोग अपने आप पूछते पूछते हमारे पास आ जाएंगे कि भाई आपके पास हेल्थ के लिए क्या है, आप बहुत अच्छी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, तो हमें भी बताइए कि क्या, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लाइफ का, कैसे होती है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, हेल्थ कैसे अच्छे बनाए, तो लोग सामने से आएंगे दोस्त, क्योंकि हमें ये सपोर्ट एमवे कर रही है, ये सब सपोर्ट दे रही है ना एमवे हमारी सफलता के लिए। तो मैं आज सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बताऊंगा नहीं, सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा बिजनेस है, हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लीडरशिप बनानी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा, पैशनेटली काम करना पड़ेगा। और दोस्तों सफलता हमारी राह देख रही है, मंजिल हमारी राह देख रही है, खाली ये जर्नी है, जर्नी को एंजॉय करना है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। और आप नहीं चाहते हो, आपको तकलीफ हो रही है, आप नहीं बना पा रहे हो, आप बहुत निगेटिव हो,